Assalamu alaikum friends, this is Miss Meshar Salim from Allied Schools Birmingham campus. Friends, I hope you all are feeling well. कल के लेक्चर में हमने टेंसेस किए हैं, टेंसेस को डिस्कस किया है, हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया है, तो वो तो कंप्लीट हो गया। आज हम लेटर को करेंगे। तो ये मेरे पास बुक है विक्टर इंग्लिश, आपके पास ग्रामर बुक जो भी है आप वो ले सकते हैं। ठीक है, आज हमने लेटर करना है। तो जो मेरे पास बुक है फ़िलहाल वहाँ पे है पेज नंबर 242। ठीक है, हम 4 लेटर तक तो स्कूल में कर चुके थे, आज लेटर नंबर 5th लेटर करना है। वैसे मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं, लेटर की काइंड्स, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वैसे मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। काइंड्स ऑफ लेटर यानी कि मुख्तलिफ काइंड्स होती हैं लेटर की। एक तो प्राइवेट लेटर्स होते हैं जो हम ज़ाती खतूत जिसको कहते हैं। सेकंड वन इज़ कमर्शियल लेटर, कमर्शियल लेटर होते हैं, और कारोबारी जिसको बिजनेस लेटर भी कहते हैं। और थर्ड वन ऑफिशियली जो कारोबार के लिए हम लिखते हैं। तो अब इसके कुछ पार्ट्स हैं। पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट जो इसका है वो होती है हेडिंग। ठीक है, हेडिंग के बाद सेकंड पार्ट में ग्रीटिंग आ जाता है, थर्ड पार्ट में बॉडी। ये फर्स्ट पे हेडिंग है, देन ग्रीटिंग, बॉडी ऑफ लेटर, और इसके बाद एंड होता है, सब्सक्रिप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम क्लास में डिटेल में वैसे डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट आज इसका हम टॉपिक देखते हैं, लेटर नंबर 5। आपको एक ही क्वेश्चन आएगा लेटर का, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, एक ही लेटर होगा और आपने वही सॉल्व करना है। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड्स फॉर पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज। यहाँ पे अपने यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप गेस कर सकते हो किसके नाम लिख रहे हैं आप, फादर के नाम। तो ग्रीटिंग में फादर आएगा। ठीक है, फादर के नाम आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप को कुछ एक्स्ट्रा ड्यूज़ दें, कुछ एक्स्ट्रा फंड के लिए, कुछ जो हॉस्टल ड्यूज़ के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा रकम भेजें। यहाँ पे एक ए और बी पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है, मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए भी और ब्रिलियंट के लिए भी। कुछ स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने ये बी ही करवाए थे, इसलिए स्टूडेंट्स आप कोशिश करें जो लेटर नंबर बी है वही आप करें। यहाँ पे राइट साइड पे बुक पे लिखा होता है, ये भी ठीक है किसी हद तक, लेकिन एग्जैक्ट जो न्यू रूल है उसमें लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, तो यहाँ पे आप नहीं लिखोगे, यही चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे। सबसे पहले इसको कहते होते हैं हेडिंग। ठीक है, ये हेडिंग है लेटर की। तो हेडिंग में क्या चीज़ आ जाती है, सबसे पहले एड्रेस आ गया। एड्रेस क्या लिखोगे, एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल के बाद सिटी नेम, सिटी ABC, तो आप ब्रैकेट सिटी के बाद भी लगा सकते हो, ABC के बाद भी लगा सकते हो। ये 2-3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद डेट आएगी, तो डेट भी आप कोई सी भी लिख सकते हो, उस दिन टेस्ट जिस दिन आपका एग्ज़ाम है वो वाली, या उसके बाद सबसे पहले मंथ आएगा। ठीक है, मंथ नेम अप्रैल, ये मैंने अप्रैल की डेट लिखी है तो अप्रैल आ गया। इसके बाद डेट 28, कोई सी भी डेट लिखते हैं। इसके बाद कोमा आएगा, देन ईयर नेम, ईयर जो है चल रहा वो 2020, एंड देन फुल स्टॉप। पीछे हमने पढ़ा था कि लेटर किसके नाम लिखे हैं, फादर के, तो यहाँ पे क्या आएगा, डियर फादर। डी भी कैपिटल आएगा और एफ भी कैपिटल आएगा। अगर आप माय डियर लिखोगे तो एम कैपिटल होगा, डी स्मॉल होगा, एफ कैपिटल होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कोमा। 1-2 लाइनें यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद अब आ जाती हैं यहाँ पे, तो ग्रीटिंग इसको कहेंगे। ग्रीटिंग के बाद ये पार्ट इसका जो है ये ग्रीटिंग आ जाता है। ग्रीटिंग के बाद अब ये फर्स्ट था, ये सेकंड, एंड देन थर्ड वन में आ जाता है बॉडी ऑफ लेटर, यानी कि मेन बॉडी, जो मेन बात आपने करनी है जी, ये सारा कुछ उसी में आ जाएगा। स्टार्ट में 1-2 लाइनें मैंने आपको ऐड करवाई थी, आप वो भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई रिसीव योर लेटर यस्टरडे, आई होप यू ऑल आर फीलिंग वेल, प्रे फॉर मी। इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं वो आप 1-2 लाइन स्टार्ट में लिख सकते हैं। फॉर द लास्ट few days I have been facing financial problem, although the money you send me every month is reasonable। और कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, माली मुश्किलात का सामना है। अगरचे जो आप रकम भिजवाते हैं वो मेरे लिए ठीक है, रीज़नेबल है, उसमें मैं गुजारा कर सकता हूँ। येट आई हैव रन शॉर्ट ऑफ मनी दिस मंथ, लेकिन इस महीने मुझे कमी हुई है, कुछ माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आई वॉन्ट फर्स्ट पोजीशन इन द डिस्ट्रिक्ट किरत कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट होता है जिस कोई मुकाबला। ठीक है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो कह रहा है कि मैंने इस जो
एक प्राइज़ विन किया है, मुकाबला का किरत का एक मुकाबला था, उसमें फर्स्ट पोजीशन अव्वल पोजीशन हासिल की है। आई अरेंज अ पार्टी इन ऑनर ऑफ माई क्लास फेलोज, तो वो कह रहा है इसी सिलसिले में मैंने एक पार्टी अरेंज की है, मैंने अपनी क्लास फेलो को, अपने हम जमातों को इस सिलसिले में एक एजाज़ के तौर पे एक दावत का अरेंज किया, वो दावत देनी। आई आल्सो बॉट सम हेल्प बुक्स, यानी कि हेल्पिंग बुक्स जो होती है गाइड वगैरह, जिस तरह ये विक्टर आपकी हेल्पिंग बुक है। स्टेशनरी में चीज़ें, पेंसिल ये स्टेशनरी में आ जाएगा, पेन पॉइंटर ये सारी चीज़ें। एंड अ रिस्ट वॉच यानी कि हाथ पे बांधने वाली जो घड़ी होती है, क्लाइक घड़ी। अब उसने बता दिया है कि मुझे पार्टी अरेंज की थी इसलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ है, और इसके अलावा मुझे कुछ स्टेशनरी, कुछ बुक्स और कुछ एक रिस्ट वॉच भी परचेज करनी है। नाउ माई पॉकेट इज़ एम्प्टी, तो अब जो है मेरी जेब खाली है। प्लीज़ सेंड मी 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़ को आपने ऐसे लिखा, पहले RS आएगा, ये रुपीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रुपीज़, ठीक है। तो 3000 रुपीज़ मोर फॉर द पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज एट द अर्लीस्ट, वो कहते हैं। फिर उसने कहा है कि तो मेहरबानी करके मुझे 3000 रुपये भिजवा दें ताकि मैं हॉस्टल के जो अखराजात हैं वो उसको एट अर्लीस्ट जल्द अज जल्द जो है वो उसको अदा कर सकूं। आई थिंक दैट माई रिक्वेस्ट इज़ जेन्युइन, वो कहता है कि मेरा ख्याल है कि मेरी ये जो रिक्वेस्ट है, मेरी ये जो दरख्वास्त है वो माकूल है। यू विल readily accede to it and send me the required amount of money। तो जैसे ही आप ये मेरी मतलब पढ़ेंगे, मेरी एक्सेप्ट कर लेंगे, मुझे यकीन है कि मेरा जो मुतालबा है वो गलत नहीं है, ठीक है। माई रिक्वेस्ट जेन्युइन, तो मेरा मुतालबा नहीं गलत, इसलिए वो कह रहा है कि आप मेरी दरख्वास्त को बखुशी मान जाएंगे और मुझे रकम भिजवा देंगे। I also know that my demand is an extra burden on you. You also know I am very frugal. फ्रगल मीन्स के जो किफ़ायतशार होता है, यानी कि जो हिसाब किताब से बहुत ज़्यादा कंजूसी भी नहीं करता, बहुत फजूल खर्च भी नहीं होता, उसको कहते हैं फ्रगल। एंड केयरफुल इन स्पेंडिंग मनी, नेवर फियर एनी प्रोडिगलिटी ऑन माई अपार्ट, वो कहता है कि आपको पता है कि मैं किफ़ायतशार हूँ, फजूल खर्ची नहीं करता। आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, मुझे यकीन है आप मुझे मायूस नहीं करें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँगा। अभी लास्ट लाइन जो आपने लिखनी है, इसमें आपने हाल चाल पूछना है घर वालों का, उन्हें सलाम दुआ करनी है। कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल रिगार्ड्स टू एल्डन एंड लव टू यंगस्टर, तो लास्ट पे आएगा योर अफेक्शनेटली में ए जो है यहाँ पे वो स्मॉल लिखेंगे, देन आपका नेम नहीं राइट करेंगे, XYZ और लास्ट पे डॉट आ जाएगा, ठीक है। ये आपने आज के लेक्चर है, आज आपने ये लेटर याद करना है और कुछ कोशिश करें सब यही वाला लेटर करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।